सप्रेम साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनीदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पवन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौरा डांड की पावन धरा को कोटि कोटि साहेब बंधुओं, समाज में आपने देखा होगा प्रायः जो बुजुर्ग होते हैं वह यह सीख देते हैं किसी चीज का या कहीं पे अपना लक्ष्य रखो तो उस पर ध्यान दो। अगर कहीं यहां वहां आप ध्यान लगाओगे तो आपको उस चीज की प्राप्ति नहीं होगी। उसी प्रकार कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो वह देख लेते हैं कि अगर वह कोई बड़ा काम कर रहा है, वह राजगीर है, तो उसके मन में पसता है मैं राजगीर बन जाऊं, 500 रुपये आता है, 1000 रुपये आता है। किसी को देख लिया मोटरसाइकिल बना रहा है तो उसके मन में आता है मैं मोटरसाइकिल बना लूं। ऐसे तमाम प्रकार के जितने भी वर्ग काम होते हैं उसकी क्रिया शैली ऐसे हो जाती है और वह उसी में भटक जाता है और वह कुछ नहीं कर पाता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं एक साधे सब साधियां, सब साधे एक जाए, जैसा सच्चे मोल को फूले फले अघाए, जही बन सिंह न संचरे, पंछी ना उड़ जाए, सो बन कबीर नहीं लिया, शून्य समाधि लगाए। साच कहूं तो है नहीं झूठे लागू प्यारी, मोह सिर ढारे ढेकुरी, सींचे और की क्यारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य शारीरिक और सांसारिक पदार्थों को अपने अधिकार करने का प्रयास करता है। उस मनुष्य का मन इस संसार में ही भटक जाता है, जबकि पदार्थों को वश में करने की बजाय अगर केवल मन को अपने वश में कर लिया जाए तो सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है और कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ फलता फूलता रहता है और फल फूल के रस में सींचने वाले को भी फायदा होता है, उसी तरह मन को अपने अधीन कर लेने से पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है। भ्रामक मनुष्य ने शून्य समाधि लगा ली और उस कल्पित लोक में पहुंच गए जहां पर जीव जो मन पक्षी भी उड़कर पहुंच नहीं पाए। जबकि असलियत तो यह है कि इस दृष्टा मनता बुद्धा ज्ञाता चेतना के सिवा दूर कोई परब्रह्म है ही नहीं, लेकिन व्यक्तियों को झूठी बातें सुनना ही पसंद है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य तो मेरे सिर पर ही ढेकुली को पानी गिराते हैं तथा अन्य लोगों की क्यारी को सींचते संचित करते रहते हैं, यानी मेरे अनुगामी होने के बावजूद स्वरूप ज्ञात का तज कर अनेकों कल्पित मतों के चक्कर में पड़े भटकते रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब का कहने का तात्पर्य कि मनुष्य उसके मन में यह रहता है कि मैं जाकर कोई बड़ा गुरु करूं, फिर कहीं और कोई प्रवचन सुना तो सोचता हुआ बड़ा गुरु है, कहीं दूसरे भगवान को देखा तो उसको तो इतनी बड़ी शक्ति है, उन्होंने तो ऐसा किया था, फिर कहीं दूसरे भगवान को देखा, किसी को देखा तो अल्लाह का हो गया, किसी को देखा तो यीशु का हो गया। उसका मन एकाग्र नहीं होता, इसलिए वो बार बार भरमाता रहता है अपने आप को, लेकिन उसे सत्य चीज का ज्ञान नहीं होता, सत्य का बोध नहीं होता। जो मनुष्य सत्य का बोध नहीं कर पाता उसके लिए सब कुछ निरर्थक है। उसके लाख प्रयास करने के बावजूद भी
उसे कुछ प्राप्ति नहीं होती। एक उदाहरण देना चाहूंगा, अगर आप कहीं नल का जो बोरिंग होती पाइप होती है, आपने 20 फीट पाइप को बोरिंग किया और वहां पानी नहीं निकला, फिर आप दूसरी जगह गए वहां भी पानी नहीं निकला, ऐसे करते करते 10 जगह घूमते हैं लेकिन पानी नहीं मिलता। वहीं दूसरी जगह जो मनुष्य उस जगह पर लगातार पाइप से खुदाई करता है और जब अंदर गहराई तक जाता है तो वह पानी तक पहुंच जाता है, क्योंकि वह धैर्य रखता है। लेकिन उसे सत्य का ज्ञान होना चाहिए कि वहां जल है या नहीं है, वहां पर मीठा जल है या कड़वा है, यह भी ज्ञात होना आवश्यक होता है। पारखी भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पारखी नजरे न रहे और ऐसे गुरु का अपने साथ स्नेह लगा लो जिससे चेला और गुरु दोनों ही इस काल के जंजाल में फंस जाए।